जोहार दोस्तों, आपकी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रेम रंजन आज झारखंड के वर्तमान जो चुनाव 2019 में हुआ था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, झारखंड में ये चुनाव 2019 में संपन्न हुआ। ठीक है, 81 निर्वाचन सीट में 44 सामान्य, 28 एसटी और 9 एसी में बटा हुआ था। दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव वर्तमान का आपको ध्यान करंट के क्वेश्चन में भी रखना होगा। इसके साथ साथ अभी हम देखेंगे सत्ता प्राप्त करने के लिए 81 का कुल 50% + 1 लाना होगा। मतलब यहाँ देखेंगे इसका 50% + 1 कहने मतलब है 50% हुआ और एक मतलब बहुमत के लिए सत्ता प्राप्त करने के लिए 41 बहुमत लाना आवश्यक है। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। अभी हम बताएं कि झारखंड में 2019 विधानसभा चुनाव जो हुआ वो 5 चरण में हुआ। कितना चरण में हुआ? 5 चरण में। ठीक है, तो 5 चरण में एग्जाम की दृष्टि से करंट में भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। पहला जो चुनाव हुआ था दोस्तों 30 नवंबर 2019 को 13 सीट का चुनाव हुआ था। ठीक है, उसके बाद दूसरा संपन्न हुआ 7 दिसंबर 2019 को जो 20 सीट में चुनाव संपन्न हुआ। उसके बाद 12 दिसंबर 2019 को 17 सीट में चुनाव हुआ। 16 दिसंबर 2019 15 हुआ। उसका 20 दिसंबर 2019 को 16 सीट में चुनाव हुआ। कुल मिलाकर के 81 सीट का चुनाव हुआ और रिजल्ट 23 दिसंबर को आया। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा लग रहा होगा आपको देखने में। 30 नवंबर को आपको खाली याद रखना है 13 सीट। ठीक है, तो 13 और 7 20 यहाँ आया। उसके बाद 7 5 12 12 और 5 17। ठीक है, उसके बाद 12 4 16 और 4 यहाँ 20। तो कुछ सिंथेटिक ट्रिक लगा करके आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद 23 दिसंबर को रिजल्ट आया। तो रिजल्ट आने के बाद परिणाम कौन कौन कितना पार्टी जीत करके सीट लाया अभी देखेंगे। जेएमएम 30 सीट जीता, बीजेपी 25 सीट, कांग्रेस 16 सीट, जेवीएम 3 सीट, आईएसओ 2 सीट, निर्दलीय 2 सीट, सीपीआई 1, एनसीपी 1। ठीक है, तो कुल मिलाकर के दोस्तों देखें जब रिजल्ट सामने आया तो अभी हम यहाँ देखें कि जब रिजल्ट सामने आया तो जेएमएम 30 सीट, बीजेपी 25, कांग्रेस 16, जेवीएम 3, आईएसओ 2, निर्दलीय 2, सीपीआई 1, एनसीपी 1 और एक आरजेडी 1 सीट से चुनाव में जीत करके आया। दोस्तों, आपको ये बात को ध्यान रखना होगा, कभी झारखंड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक कारण के तौर पे है। ठीक है, तो इससे ध्यान रखना होगा। आरजेडी दोस्तों चतरा विधानसभा से सत्यानंद भोक्ता जीत करके आते हैं और झारखंड के मंत्रिमंडल में भी वो शामिल हुए हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। इसके आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 2019 के चुनाव में दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोस्टल बैलेट का प्रयोग किया गया। दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। पहला बार क्या बताया कि दिव्यांगों के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोस्टल बैलेट पेपर का प्रयोग करके वोटिंग करने का उसे सुविधा दिया गया। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं 2019 विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें कुल मिलाकर के 10 महिलाएं चुनाव जीत करके आई 2019 में। दोस्तों, सबसे पहला चुनाव विधानसभा का हुआ था, 5 महिलाएं सीट जीत करके आई थी। उसके बाद 8, उसके बाद 9 और अबर में जो हुआ वो 10 महिलाएं 2019 विधानसभा चुन करके आई और 6 महिलाएं प्रथम बार चुनाव जीत करके आई। ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 2019 विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले विधायक आलमगीर आलम थे। ये पाकुड़ विधानसभा से जीत करके आए और 65,108 सबसे अधिक मत से ये जीत करके आए। इसके साथ साथ
ए कांग्रेस से थे। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ सबसे कम मत प्राप्त करके जीत करके आने वाले भूषणवाड़ा सिमडेगा विधानसभा से जीत करके आए। मात्र आश्चर्यचकित लगेगा दोस्तों ये बात सुन करके 285 मत से। इसलिए ये एग्जाम की दृष्टि से VVI क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे अधिक उम्र रामेश्वर उरांव, ये लोहरदगा विधानसभा से हैं, जो सबसे अधिक उम्र वाले हैं। एवं सबसे कम उम्र वाले अंबा प्रसाद, ये बड़कागांव विधानसभा से आती है। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों अभी हम बताएं कि इन सभी को झारखंड के एग्जाम की दृष्टि से करंट में भी आपको पूछा जा सकता है, ये बात को ध्यान रखेंगे। 2019 विधानसभा चुनाव में बहुत रोचक बातें अभी बताएं दोस्तों, तो ये सब बातों को आप ध्यान रखेंगे जो इन लोगों को आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आगे देखते हैं, नवंबर 2020 में उपचुनाव हुआ। दोस्तों उपचुनाव, कहीं विधायक अगर इस्तीफा उस विधानसभा से दे देते हैं या उनका अचानक मृत्यु हो जाता है या अपने पद को त्याग देते हैं तो वहाँ उपचुनाव किया जाता है। ठीक है, दुमका और दूसरा बेरमो, तीसरा मधुपुर विधानसभा से तीनों जगह उपचुनाव हुआ। दोस्तों यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका और बरहेट से दोनों जगह से चुनाव लड़े थे, दोनों जगह से ये विजय प्राप्त किए। लेकिन दोनों जगह विजय प्राप्त करने के कारण ये बरहेट से विधायक रहे और दुमका से इस्तीफा दे दिए। इसके बाद यहाँ चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जेएमएम के ही बसंत सोरेन विजय प्राप्त किए। ठीक है, उसके बाद बेरमो में उपचुनाव हुआ और यहाँ राजेंद्र प्रसाद चुनाव जीत कर आए, एक कांग्रेस के थे। ठीक है, उसके बाद मधुपुर से 2021 में इसका चुनाव हुआ और 2 मई 2021 को इसका रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद यहाँ से हफीजुल हसन अंसारी विजय प्राप्त किए और ये जेएमएम पार्टी से है। ठीक है, ये आपको 2019 विधानसभा चुनाव के अंतर्गत इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।